अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम या अल्लाह मदद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह ताला। तो गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं अल्लाह ताला हमें क्या देते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हमें मिलता है। गुफ्तगू अल कलाम, गुफ्तगू यानी स्पीच। क़ाल अल्लाह ताला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सूरत काफ आयत नंबर 18। अल्लाह ताला का इरशाद है, कोई लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता, यानी कि इंसान की ज़ुबान से, जिसे महफूज करने के लिए एक हाज़िर बाश निगरान मौजूद ना हो, यानी कि फरिश्ता। हमारा रक़ीब जो है फरिश्ता उसी वक़्त उसे दर्ज कर लेता है, लिख लेता है, उसी वक़्त वो ले लेता है। जैसे अल्फाज कहे होते हैं, कोई लफ्ज़, जी नहीं है कि बहुत सारी गुफ्तगू, कोई लफ्ज़ भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकलता। उसकी किसकी से, हर इंसान जो बोल रहा होता है, तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान की ज़ुबान से कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं निकलता कि जिसे वो फरिश्ता यानी लिख ना लेता हो, महफूज ना कर लेता हो। हाज़िर बाश क्या है? हर वक़्त चौकन्ना रहने वाला। जब हुक्म मिला उसी वक़्त लिख लिया। हुक्म क्या मिलेगा? जब इंसान ने बोला तो अल्लाह का हुक्म है ना उसको कि लिख लेना है। तो वो फ़ौरन ही उसको कलमबंद कर लेता है। तो इस वजह से हमारे अगले और पिछले जो हैं, ये जिन बातों को हम नहीं जानते होंगे और जिन बातों का थोड़ा बहुत हमें इल्म होगा, क़यामत के दिन कोई याद रही होगी बात, वो सब की सब ही वहाँ पे लिखी हुई होंगी, जिन्हें देखकर इंसान कहेगा कि कैसी है ये किताब, जिसने ना छोटी बात छोड़ी ना बड़ी, सब ही लिख डाला, हर चीज़ लिख डाली। तो हर चीज़ तो लिखी जाएगी। इसके लिए एक काफ़ी यानी कि स्टोरी आती है एक औरत की, कि जो औरत जो है हर वक़्त ही बोलती नहीं थी कुछ भी सिवाय अल्लाह सुब्हाना तआला के कलाम के, कुरान के। तो कुरान की यानी कि लहजे में ही बात करती थी, कुरान के अल्फाज में ही बात करती थी लोगों से। तो उसके माशाल्लाह बेटे थे, बड़े बेटे थे। अम, और उसने कहीं सफ़र किया तो लॉस्ट हो गई, गुम गई। और जब वो गुम गई तो अब बैठी हुई थी, किसी ने राह चलता जो है सफ़र करने वाला, उसने पूछा कि आप कौन हैं?
तो कुरान की ज़ुबान में ही उसने जवाब दिया, कुरान की आयत ही पढ़ दी। फिर उसने पूछा आप कहाँ से आई हैं? तो वो भी जो फ़लस्तीन का इलाका है ना, कि अल्लाह ताला ने उसमें बरकत रखी है, तो वो आयतें उसने पढ़ दी। और जनी के जो भी जहाँ की भी वो बात करता, आपने किधर जाना है तब भी वो आयतें ऐसी आयतें पढ़ दी। तो वो आयत ही दे रही थी उसको जवाब में। तो उसको फिर ना बस वो लेके चल पड़ा। थोड़ा-सा उसे पता चल गया कि इसने भी जब वो फ़लस्तीन वाली आयतें पढ़ी तो उसे पता चल गया कि इसने वहाँ पे जाना है, गुमी हुई औरत है। तो वो लेकर चल पड़ा। और रास्ते में जो भी पूछता है कुरान से ही वो जवाब देती थी। तो जब ज़्यादा उसने कोई बात करता तो ये कह देती कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो भी मेरी ज़ुबान से यानी लफ्ज़ निकलेगा, उसे हाज़िर बाश फ़रिश्ता निगरान महफ़ूज़ करने के लिए तैयार है। तो इसलिए वो औरत जो है सिर्फ़ कुरान की ज़ुबान बोलती थी। तो जब ये बंदा पहुँचता है उसे लेकर उसके बेटों के पास, उसके घर में पहुँचता है, घर जा वापस लेके जाता है, तो उसके बेटों से पूछता है फिर। यानी कि ज़ाहिर है घर की तरफ गई तो वो फ़ौरन घर पहचान लिया, अपने घर में चली गई। तो उसके बेटों से उसने पूछा कि क्या बात है कि ये कुछ और नहीं बोलती है? यानी आपकी माँ कोई और नहीं जवाब देती, आपसे नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती जैसे हम करते हैं आपस में। तो उन्होंने बताया कि ये इसने कुरान से ही माँ हमारी नमाज यानी कि जो भी जवाब देती है, नमाज का हो, पढ़ने का, यानी कोई भी हमें भी कहना हो तो कुरान से ही कहती है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में निशानदेही कराई ना हमें, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते-फिरते कुरान थे, यानी कि लाइव कुरान। कुरान से ही जवाब देते थे, कुरान से ही बात करते थे, कुरान की ही बात करते थे। और कुछ ना बोलते थे जब तक वही ना आ जाती, चाहे वो वही कुरान की तरह यानी कि कुरान में लिखी जाने वाली होती, या वो वही जो है वो हदीस में फिर नोट की जाने वाली होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कलमबंद कर ली जाती थी, चाहे वो कुरान हुक्म होता कि कुरान में है, कुरान की वही आई है, तो क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हदीस है, जो हिकमत है, वो भी वही की जाती थी। से कोई भी बात कोई भी पूछता आके तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते थे, अगर कुरान में बात वो ना आ चुकी होती थी जिसका अल्लाह ने ना बता दिया होता, खामोश हो जाते जब तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके बता ना देते वो बात, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो इसको याद रखना चाहिए कि हम कितना बोलते हैं दिन में, कितना बोलते हैं, और इस बात का कभी भी ख्याल नहीं रखते कि कितनी बातें हमारी लिखी जाती हैं। कितना वो हर वक़्त चौकन्ना फरिश्ता जो है, चौकन्ना निगरान जो है हमारे ऊपर, तो इससे क्या है, एक पता चलता है हमारे ऊपर निगरान मौजूद है। आपको पता है कि हमारी एक आँख के लिए भी 8 फरिश्ते अल्लाह के मौजूद हैं, जो कि हमारी आँख की निगरानी करते हैं, आँखों की निगरानी करते हैं। तो हमारी हमारी निगरानी के लिए भी फरिश्ते मौजूद हैं। हमारी मौत का फरिश्ता भी हमारे पास हर वक़्त मौजूद रहता है। किरामन कातिबीन का हमें पता है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस जो एक छोटा-सा है ना, अगर हम याद कर लें तो शायद कि हम कम बोलें फिर। अगर इसको हम याद कर लें, याद करें हम इंशाअल्लाह ताला इस आयत का इतना हिस्सा जो है, सूरत क़ाफ का इतना हिस्सा जो है इंशाअल्लाह ताला हम बहनें सभी याद करें। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इसको याद इंशाअल्लाह ताला करें।
तो आगे है सूरत बकरा की आयत नंबर 83, क़ाल अल्लाहु तआला वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना। अल्लाह ताला का इरशाद है, और लोगों से भली बात करो, भली बात करो। जब भी बात करने को कहा जाए, जा बात करनी हो तो भली हो, अच्छी हो, फायदामंद हो, दुनिया और आखिरत में उसका फायदा हो, हमारे लिए नुकसान देना हो, दूसरों के लिए नुकसान देना हो, यानी कि दूसरों को तकलीफ ना देने वाली हो, तो वो बात कही जाए, या खामोशी इख्तियार की जाए। अगर कुछ नहीं कहने को ना, तो खामोशी इख्तियार की जाए। क्योंकि खामोशी जो है वो इंसान को बहुत सारी बुराइयों से महफूज रखती है, बहुत सारी बुराइयों से इंसान बच जाता है। तो अगर करने को बात कुछ ना हो अच्छी, तो क्या करे, खामोशी इख्तियार करे। और हम क्या कहते होते हैं जब कोई खासकर खाने पे बुलाया हो या कोई मेहमान आया हो, तो हम क्या करते हैं, हम हर वक्त चाहते हैं कि उसको इंटरटेन कर किया जाए, हर वक़्त ही उससे बात की जाए। वो अगर नहीं करेंगे तो वो क्या कहेगी कि ये बात ही नहीं कर रही मुझसे, मैं इसके घर आई हूँ और ये बात ही नहीं कर रही। तो अगर तो वो ऐसा मेहमान है कि जो अल्लाह के कलाम सुनता है, दीन से दिलचस्पी रखता है, तो बल्कि हर एक को ही लगाना चाहिए उधर। हर महफ़िल में ही अल्लाह और उसके रसूल की बात करनी चाहिए, वरना अगर ना हो उस महफ़िल में अल्लाह और उसके रसूल की बात, तो वो महफ़िल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के लिए हसरत का बाइस होगी, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का नाम ना लिया गया होगा। तो इसलिए हर महफ़िल में ही जब भी कोई मिलने आए, किसी से मिलने जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम ज़रूर ले लिया जाए। तो अगर बात जो भी करनी है सोच समझ कर, दूसरों की चुगली तो बिल्कुल नहीं, दूसरों की गीबत तो बिल्कुल नहीं। तीसरा बंदा के जनी के 2 हम बैठे हैं और तीसरे के बारे में बात शुरू कर दें, वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बात आप करने गए हैं या ज़रूरत की है उसको करें, और इधर-उधर की फालतू गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। इसी में हमारी भलाई है ना? कि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ फ़रिश्ता जो है जल्दी-जल्दी जो इतना तैयार बैठा है कि फ़ौरन बात मुँह से निकली नहीं कि उसने लिख डाली, उसका काम ही यही है, वो कभी भी चूकता नहीं है, कभी भी डिले नहीं करता। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि फ़ौरन ही वो लिख लेगा। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर मौका मुख्तलिफ होता है, किसी मौके पर बात ज़्यादा करनी होती है क्योंकि किसी ने बुलाया इसलिए होता है कि आपको बात करनी है किसी मौज़ू के ऊपर, वो और बात है। लेकिन ये है कि हर वक़्त वो बक-बक करते रहना कि कोई ना कोई बात हो जिसको हमारी ज़ुबान हिलती रहे। तो ज़ुबान से भी जिस्म के अज़ा हर रोज़ पनाह माँगते हैं सुबह-सुबह कि तू सीधी रही तो हम बचे रहेंगे, यानी कि तू सीधी रहना। तो इसलिए ज़ुबान का भी इस्तेमाल फिर सोच समझ कर किया जाए और लोगों से भली बात की जाए। जैसा मौका हो वैसी ही बात की जाए। लोगों का यानी लोगों को बेहतरीन दिया जाए, बेहतरीन जो भी आप दें, बात का तोहफ़ा भी अच्छा दिया जाए। तो आगे हमारी अहादीस शुरू होती हैं इंशाअल्लाह ताला। अहादीस में हदीस नंबर 46 है हमारे पास, 46 हदीस नंबर 46 हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अन अली अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्न फिल जन्नति गुरफ़न तुरा ज़ुहुरुहा من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعرى فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله وصلى الله صلى لله بالليل والناس نيام रवाहुल तिरमिज़ी। क्या मतलब है इसका? सैयदना
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बाला खाने हैं, दर्जात हैं यानी, जैसे हम कहते हैं ना स्टोरीज़ हैं, फ्लैट होते हैं तो उनकी कितनी-कितनी स्टोरीज़ होती हैं, यानी कि 40-40 बस बल्कि 2-200 स्टोरीज़ भी आती हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि एक है अपार्टमेंट उनके होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ऊँचा ले जाया जाता है। तो जन्नत में भी बाला खाने हैं। इनकी पुश्तें उनके अंदर से और उनका अंदर उनके बाहर से दिखाई देता है। सुभान अल्लाह! दुनिया में कभी ऐसा बाला खाना नहीं देखा। तो एक अराबी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसके लिए हैं? यानी उन्हें कितना फ़िक्र हो जाता था कि इतनी अच्छी चीज़ है, किसके लिए है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह नरमी से बात करे और खाना खिलाए, यानी कि आप गिनते जाएँ कितनी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर ये बाला खाना मिलेगा। क्या है? जो अच्छी तरह नरमी से गुफ्तगू करे और खाना खिलाए और अक्सर रोज़े रखे और रात को जब लोग सोते हों नमाज़ पढ़े। सारे काम करने वाले हैं ना, जो हम हर वक़्त नहीं करते। 4 चीज़ों का हुक्म दिया गया है। 4 चीज़ें करने को कहा गया है। तो जो बंदी ये 4 चीज़ें कर ले, उसको ये जन्नत के उन बाला खानों में से एक बाला खाना ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनात फ़रमाएँगे। क्यों? किसने फ़रमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बात बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि मिलेगा। अगर हम ऐसे ये काम करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला देंगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक ना किया जाए, वो तो एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक बिल्कुल ना किया जाए, ना? तो लोगों के साथ भली बातें ही करनी चाहिए, नरमी और आराम से बात करें, क्योंकि इंसान हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता है ना? तो लोगों को फिर खाना खिलाना, क्योंकि ऊपर हमने ये पढ़ा था ना, अब लोगों को इन्हीं को नोट करते जाएँ। ये जो आ रही है ना, 1-1, 2-2 4-4 चीज़ें, जो भी एक-एक हदीस में या कुरान की अम, आयत में, उनको नोट करते जाएँ। तो आपके पास इंशाअल्लाह बहुत सारे मिल जाएँगे पॉइंट जिनके ऊपर हमने काम करना है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो क्या है? लोगों को खाना खिलाना मुसलमान की सिफ़त में शामिल होना चाहिए। अगर वो अमीर भी हो, तो फिर भी उसको खाना खिलाया जा सकता है। ये नहीं है कि अमीर को खाना नहीं खिलाया जा सकता। जैसे अमीर है, अपने घर में बादशाह भी हो वो, अपने घर में आपको पता है बादशाह को भी ज़कात लग जाती है। बादशाह को भी ज़कात दी जा सकती है, कुछ मख़सूस हालात में। जबकि जैसे वो सफ़र पे है और सफ़र के दौरान उसका सब कुछ लुट-पुट गया, अब वो फ़कीर हो गया। अब उसके पास इतना भी नहीं है कि वो वापस अपनी किंगडम में जा सके, घर जा सके, अपने लोगों में पहुँच सके। तो क्या किया जाएगा? उसको अपनी ज़कात तक दे दी जाए। उसको खाने की ज़रूरत है तो खाना खिलाया जाए, क्योंकि अपने घर में वो अमीर है, बहुत अमीर है, लेकिन अब वो फ़कीर है। तो फ़कीर को अल्लाह ताला ने खाना खिलाने का बहुत तरगीब दिलाई है कुरान में भी। तो इसलिए तय्यब बात करना, लोगों को खाना खिलाना, फिर क्या है? हुँ, अक्सर रोज़े रखना, सलाम करना, लोगों को सलाम भी करने में पहल करनी चाहिए। तो सलाम करने को भी ये हदीस से जहाँ पे नहीं है, लेकिन आप सलाम करने को इंशाल्लाह इधर-उधर से आपको और जगह से जहाँ पे सलाम का होगा, सलाम की बात मिल जाएगी कि सलाम तो पहले करना है ना, फिर ही लोगों से गुफ्तगू तो आगे फिर ही बढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले सलाम ही होता है ना? तो
इन 4 बातों को करना। ये नहीं है कि सिर्फ़ ये कर ली जाए, अल्लाह के साथ शिर्क भी कर लिया जाए, किसी को सलाम भी ना किया जाए, बस खाना खिला दिया और रोज़े आपने रखते गए, और जब बात की तो नरमी से कर ली। अपनी इबादत में भी मशगूल रहे। जो बेसिक चीज़ें हैं उनको साथ-साथ लेकर चलना होता है। वो जो चीज़ें सलाम करना, सलाम में पहल भी की जाए, सलाम किया जाए और अल्लाह के साथ शरीक ना किसी को किया जाए। फिर हदीस नंबर 47 है, इसमें हम देखते हैं अल्लाह ताला हमें क्या देते हैं इंशाअल्लाह। عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في جهنم، رواه البخاري। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए एक बात ज़ुबान से निकालता है, उससे वो कोई अहमियत नहीं देता। यानी उसके पास उसके लिए उसके नज़दीक उसके लिए कोई अहमियत नहीं है कि बात कितनी इम्पोर्टेंट है। मगर उसी की वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा ज़ुबान से निकालता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस होता है। वो शख़्स उस कोई अहमियत नहीं देता यानी उस कलमे को, लेकिन उसकी वजह से वो जहन्नम में जा गिरता है। सुभान अल्लाह ना, कितनी बड़ी बात है ना। वही वो एक कलमा जो फरिश्ता उसी वक़्त नोट कर लेता है, हाज़िर-बाश फरिश्ता, उसी एक कलमे को लेकर इंसान चाहे जहन्नम का ईंधन बन जाए और चाहे जन्नत की बाला खानों की सैर करे, है ना? जन्नत की सैर करे। तो ये फिर इंसान के अपने ऊपर है। कई दफ़ा इंसान बोलते हुए कभी नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? बात करी जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं और दूसरों को भी आगे से यानी उनको मौका ही नहीं देते कि हम वो जवाब दें। जहाँ कोई थोड़ा-सा पॉज़ लें हम, बस बातें किए जाते हैं, बातें किए जाते हैं और उन्हीं बातों में कोई ऐसी बात भी हम कर देते हैं, जहाँ कहीं किसी को कोई बस एक बात ही की लेकिन वो भी ऐसी कड़वी की, ऐसी कसैली कड़वी की बात कि उसके खंजर दिल में भोंक दिया। तो खंजर का वार जो है, वो तलवार का वार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तलवार का बल्कि मुझे उसका हदीस का पक्का नहीं है पता, लेकिन मैं लोगों की बात जो लोग करते होते हैं, हमारे माशरे में, उनकी बात मैं कर देती हूँ आपसे क्योंकि हदीस का मुझे पक्का इल्म नहीं है कि ऑथेंटिक है कि नहीं। कि बा अम यानी कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन बात का घाव भरता नहीं है। यानी कि बात का ज़ख्म लगाया हुआ जो है, किसी के दिल से मिटता नहीं है, भरता नहीं है वो। लेकिन तलवार का ज़ख्म फिर भी भर जाता है। निशान छोड़ जाता है, लेकिन फिर भी भर जाता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम लोगों को कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। कितना बुरा-भला कह रहे हैं, क्या-क्या बातें हम गालियाँ इतनी निकाल देती हैं कि ये औरतों को भी हैबिट होती है कि बात-बात पे गाली, बात-बात पे बच्चों को भी
बड़ों को भी वो देखती नहीं है, जब गुस्से में आती हैं तो गाली गलौज करते हैं। और मर्दों के भी कईयों के तो वो तकिया कलाम के तौर पर भी हर बात में गाली देते हैं। कई मर्द इस तरह देखा जाए तो उनको इतने मैनर्ड होते हैं, लेकिन जब वो बात करें तो जब गाली गलौज किसी से शुरू करे तो इंसान तौबा कर उठता है कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या बक रहा है बंदा, कितनी जे बेहयाई वाली बातें कर रहा है। फिर कुछ नहीं वो देखते। तो वहां पे इंसान को पता चलता है, जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किसी का हो जाए ना, ऊंची नीची बात हो जाए, फिर पता चलता है कि असल पानी में कितना है जे बंदा जे बंदी, कि वो गुस्से पर जनी के कंट्रोल कितना जे कर सकती है या कर सकता है। तो हमें देखना है कि हम अपनी एक एक बात को अहमियत दें। और ये है, कहते हैं ना कि पहले तोला जाए फिर बोला जाए। हम पहले बोलते हैं, बाद में तोलते हैं, फिर कहते हैं हाँ, ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए थी और मैंने कह दी, बस ज़ुबान फिसल गई, है ना? तो वो क्या हुआ, पहले बोल लिया, बाद में तोलना शुरू किया। तो पहले तोला जाए, अक्लमंदी यही है, पहले बात को तोला जाए, फिर बोला जाए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जे हम औरतों में ज़्यादा बोलने की आदत होती है और हम फिर हर वक़्त ही बोलते रहना चाहती हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं ख़ामोश हो जाएँ, तो घर वालों को बेचारों को सुकून आ जाए, घर वाले भी 4 मिनट में आसानी के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकें हमारे साथ, है ना? तो इसलिए हमें देखना है कि कितना बोलती हैं हम। हदीस नंबर 49, 49, अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन आआदाहा सलासन हत्ता तुफहम व इज़ा अता अला कौमिन सल्लम अलैहिम सलासा। तो क्या इससे पता चला, सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, अनस बिन मालिक हैं ये, रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम कलाम अरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, जहां तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते, तो 3 बार सलाम करते। और हम क्या कहेंगे, जो कोई आके 3 बार सलाम करे? हमारी रूटीन में तो नहीं है, हमारे माशरे में, कि कोई 3 बार सलाम कर दे हमें आके, या 3 बात किसी। अब हमारे बच्चे भी क्या कहते हैं, एक बार बात कर दी, बता दिया उनको ये काम करो, तो जब दूसरी बार कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, हाँ, हाँ, हमें पता चल गया है आप क्या कहना चाहती हैं, हमें पता चल गया, कर लेंगे। तो वो दूसरी बार भी सुनना नहीं चाहते। हालाँकि हदीस पर अमल किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया जाए, तो इम्पोर्टेंट बात को 3 बार दोहराया जाए और उसमें पॉज़ दिया जाए, यानी कि थोड़ा-सा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक-रुक कर बात किया करते थे। जैसे सूरत फातिहा के बारे में भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर ठहरा करते थे। तो रुक-रुक कर बात की जाए, ये नहीं है कि एक बार ही अम, वो ले आओ, वो ले आओ जल्दी से, तो वो उसको, अगर वो ध्यान नहीं बच्चा दे रहा होगा, जो भी आपने ले लाने के लिए कहा है, तो वो तो 3 बार कहा भी बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए देखें कि वो वाक़ई सुन रहा है, सुनने वाला बात है, फिर बताया जाए और फिर पॉज़ लिया जाए, फिर बताया जाए बात को। चाहे वो आप किसी बच्चे को बता रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट बात, अहम बात किसी और को बता रहे हैं। इसी तरह कोई भी हदीस होती है, कोई हदीस से पॉइंट, जैसे हमने 4 पॉइंट लिए हैं कि खाना खिलाना और क्या करना है, कि अच्छी बात करना, पॉज़ लें, खाना खिलाना, फिर पॉज़ लें, रोज़े रखना मुसलसल। ये मुसलसल रोज़ों में जो होता है ना, अक्सर रोज़े रखते रहना इंसान के, ये अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जैसे जो थर्सडे और मंडे का रोज़ा रखते हैं,
यानी पीर और जुमेरात का रोज़ा, या फिर जौम-ए-बीज़ के भी रोज़े रखे जाते हैं, व्हाइट डेज़ के, यानी कि 13, 14, 15 के। तो इस तरह वो यानी कि एक आदत हो जाती है, और अक्सर ही इंसान रोज़े रखते रहते हैं। या फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वाला रोज़ा, कि हर तीसरे दिन, यानी कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन रोज़ा रखना। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता जब किसी को बताया जाए तो ये नहीं खाना खिलाओ, रोज़े रखो, अच्छी बात करो, और यानी कि इस तरह करके नहीं, क्या वो लिया जाएगा? अगर हम पढ़ के भी सुनाएँ तो क्या सुनाएँ? किसी को क्या समझ आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं? हदीस भी दें तो अच्छी तरह दें, उसको पॉज़ ले लेकर उसको बताया जाए, ताकि बात समझने वाले को भी पता चल जाए। अगर वो नोट कर रहा है या कर रही है तो वो नोट भी कर सके। इतनी जल्दी नहीं कि 1 घंटे में, 2 घंटे में हमने इतना-इतना सारा कवर करके रख देते हैं, और बात लिखने वाले भी आधी-अधूरी लिखते हैं। और मेरे जैसे जो लिखने वाले होते हैं, मैं आहिस्ता-आहिस्ता लिखती होती हूँ, तो लिखने वाले आधी, अक्सर ही मेरी बातें जो होती हैं वो आधी लिखी हुई होती हैं। फिर जाके पीछे अगर रिकॉर्डिंग, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग मौजूद है कि दोबारा सुन लिया जाए। तो अम, आहिस्ता से बात करना, और थोड़ा-सा टाइम देना दूसरों को जब वो लिख रहे हों। तो आप लोग भी, जब मैं कभी जल्दी बोलूँ तो आप मुझे रोक दिया करें कि हम लिख रहे हैं, जा आहिस्ता बोलें, है ना? यानी कि स्लो जाएँ, ज़रा स्लो पेस पे जाएँ। जल्दी किस बात की है? यही तो टाइम क़यामत वाले दिन हमें याद रहेगा, और तो नहीं याद रहेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह के लिए टाइम लगाया हुआ, अल्लाह के रास्ते में लगाया हुआ टाइम, अल्लाह की इबादत में टाइम लगाया हुआ ही याद रहेगा। बाकी कोई वक़्त नहीं याद रहेगा। तो इसलिए 3 बार, अब क्या हमने सीखा इस आयत में, इस हदीस में, कि अच्छी बात नहीं, इम्पोर्टेंट बात जो हम समझाना चाहते हैं किसी को, 3 बार दोहराई जाए, और पॉज़ लेकर दोहरानी है, ताकि समझने वाला खूब समझ ले। और जब सलाम हम जाकर करें, कई दफ़ा होता है हम मुँह में ही जाके अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, किसी को भी नहीं पता चलता कि हमने सलाम कहा है। फिर अब आपको पता चल गया कि किसी ने जवाब नहीं दिया, आपको सुनाई नहीं दिया किसी का जवाब, इसका मतलब है किसी को नहीं सुना आपने क्या कहा। फिर अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप सारी, मैंने ये देखा है और आज़माया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अपनी प्रैक्टिस में इस बात को लाई हूँ, कि जब आप कहते हैं ना पूरा सलाम, तो सारे चौकन्ने होके सुनते हैं, पता क्यों? क्योंकि पूरा सलाम कहने की हमारे माशरे में आदत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जब आप कहते हैं, वो सारे पीछे मुड़ के देखते हैं कौन आया है? यानी कि ये ख़ास सलाम करने वाला कौन बंदा आया है या बंदी आई है? क्योंकि वो आम क्या है रिवाज? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, वो भी गलत है। हाँ, कोई तो पूरा भी नहीं सामालेकुम, तो सामालेकुम का मतलब है तुम पर मौत हो, जनी दुआ भी नहीं दी। हम सोच समझ के बात करें, और अच्छी तरह सलाम करें, ताकि हमें अजर भी मिल जाए, क्योंकि अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पे 30 नेकियां हैं, तो 30 क्यों गवाएं हम? पूरी लें, और उनको भी मौका दें कि पूरे वो दें, वो भी पूरा सलाम कहें फिर आगे से। उनको पूरा जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर सलाम कहने वाला अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो आप अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें, जवाब में एक्स्ट्रा करें। और अगर वो, इंशाल्लाह हम सलाम में ही पढ़ेंगे, अगर वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहता है, तो आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वो पूरा कहता है, तो उसको पूरा जवाब दें, इंशाल्लाह ताला। बस जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उतना ही जवाब दें, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड ना किया करें। इंशाअल्लाह ताला हदीस नंबर 50 है, इसमें देखते हैं हम हमें क्या मिलता है। ये हदीसें जो हैं हमें हमारा
जो है अखलाक बता रही हैं कि हम कहाँ हैं, हमने अपने आप को अपनी इस किताब की रोशनी में तोलना है अपने आप को। अखलाक की किताब है ना। अन 50 है हदीस नंबर। अन मुहम्मद इब्न अल मुनकदिर क़ाल समीअतु जाबिरन रदियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी दीनिन काना अला अबै फदक़तुल बाब फ़क़ाल मन ذا फ़क़ुलतु अना फ़क़ाल अना कअन्नहु करिहहा। रवाहुल बुखारी। मोहम्मद बिन मुनकदिर से रिवायत है कि उन्होंने सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, वो कह रहे थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस कर्ज के बारे में हाजिर हुआ जो मेरे वालिद पर था। यानी मेरे वालिद पर कुछ कर्ज था, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो मैंने दरवाजा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मैंने कहा, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं। जैसे आपने इस जवाब को नापसंद फरमाया, यानी कि मैं का क्या पता चलता है, मैं कौन हूँ? मैं कोई भी हो सकता है। अपना नाम बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर कोई पूछता है कि क्या वजह है, क्यों आए हो, तो वजह बताई जाए, ताकि आगे से दरवाजा खोलने वाला उसकी मर्जी है कि वो आपको अंदर आने दे, इजाजत दे, या घर वाले इजाजत ना दे। अदारे वाले हैं तो वो भी इजाजत दे या ना दे, उनकी फिर मर्जी है। तो उनको बताया जाए कि मैं कौन हूँ, अपना पूरा नाम लिया जाए। जैसे हाँ, मैं कहूँ मैं शमीम हूँ, तो वो कहेंगे कौन सी शमीम, है ना। तो मुझे पूरा नाम मेरा बताना चाहिए, मैं शमीम असलम हूँ। मैं क्यों आई हूँ, अपना मकसद बता दिया जाए, ताकि वो जो अंदर रिसीव करने वाला है उसको पता हो कि इस बंदे को अंदर हमने आने देना है कि नहीं आने देना। तो इसलिए अपना अखलाक ये हर चीज में हमारा अखलाक जो है वो जाहिर होता है। हमारा पता चलता है इंसानों को कि हम किस कदर किस अच्छे अखलाक के मालिक हैं, जाके बुरे कैसे हैं, पता चलता है ना। किसी से गुफ्तगू से, किसी से मिलने से, किसी वैसे चलने से भी चाल से भी पता चलता है। तो किसी को मैं कहकर ना बताया जाए कि मैं हूँ। फोन पे भी मैं हूँ बात कर रही, किसी को टेक्स्ट किया जाए, आपको पता है मैं बात कर रही हूँ, उन्हें उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ? नहीं, बताएँ, अपना नाम बताएँ, पूरा नाम बताएँ और फिर इंतज़ार करें कि वो सोच समझ के जवाब दें, आपको अंदर दाखिल करना है कि नहीं। फिर ये नहीं है कि एक दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया, उसी वक़्त फिर दूसरा ठक, ठक, ठक 3 बार करके और फिर द विंडो से झाँकने लगे कि घर वाले तो घर पे हैं, विंडो भी खुले हैं इनके, दरवाज़ा भी पीछे का भी खुला है। ये मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? मेरे लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? इतने बेसब्रे हम होते हैं। तो सब्र किया जाए, क्योंकि घर में अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। किस वो हाल में है हमें नहीं पता। तो इसलिए और किसी के दरवाजे वगैरह से कि उनसे अंदर झांकने की कोशिश ना की जाए। उनके चारों तरफ से खिड़कियों वगैरह से अंदर झांक के देखने की कोशिश ना की जाए कि अंदर वहां पे कोई मौजूद है कि नहीं। गलत काम है, ये गलत आदत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि किसी के घर की तरफ झांका जाए। तो उसके लिए तो अल्लाह के नबी ने इतनी सख्त दिए हैं बातें कि उसकी आंख में सलाई बो दी जाए, भोंक दी जाए, जो कि किसी के घर में नजरें डाले। तो इतना हम तो हर वक़्त दूसरों के घरों की तरफ ही देखते रहते हैं ना, कि कहीं-कहीं से मिले बात हमें, जो हम दूसरों तक पहुँचा सकें और हम मज़े ले सकें, है ना? मज़े लेने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को आगे के लिए तैयार करें, अपने आप को अपने अच्छी किताब आगे भेजने के लिए हमने तैयार करना है, दूसरों को मज़े देने के लिए नहीं। तो हदीस नंबर जो है 51 है, 51। अन अब्दिल्लाहि क़ाल
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلق المتنطعون قالها ثلاثا حلق المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، تکلف کرنے والے، بات کی تہ تک ہم کہتے ہیں پہنچنے والے، ہے نا، کہ اس کو بس یہ کسی نے بات کر دی، ہاں وہ کیسے تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا، کہاں سے پتا چلا، کس نے کس کس کو پتا ہے یہ بات، یعنی کہ اس طرح بات کے اندر گہرائیوں میں جا کر اس کو کیا ہے نا، نون نقطہ نکالنے والی بات کو اس کو اس طرح اس کو پرکھا جائے کہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی بات تو چھوڑ دیا جائے، لا یعنی باتوں سے پرہیز کیا جائے، اور جو ہم سے تعلق نہیں رکھتی باتیں، جس کا ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی آ کے بتا بھی دیتا ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، بس ایک بات ایک کان سے نکال دے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، تاکہ ہمیں اس میں خام خواہ ٹائم نہ دینا پڑے، ہم کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس کی بات ہمیں پتا چل گئی، کیا پتا بتانے والا کتنا جھوٹا ہو، کتنا وہ ادھر ادھر کی باتیں لگانے والی ہو یا لگانا والا ہو، تو ہم خام خواہ اس انسان کے لیے برے خیالات ذہن میں رکھ لیں، تو اس لیے بات کی بتنگڑ بھی بنایا جاتا ہے، بات کی کھال نکالنے کے لیے اس کو، گھروں میں پھر کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے گھروں میں، اسی وجہ سے ہی کہ ہم پھر بالکل اس میں باتوں میں اندر تک ڈیپ جا کے، جب ایک چھوٹے سے بچے نے بھی آ کے بات بتا دی تو اس کو پھر بات کو ہم لے لیتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں، حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ بچے نے غور سے سنی بھی نہیں ہوتی اور بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کچھ اور اس کے کانوں میں پڑ گئی اور اس نے غلط آ کے بات بتا دی، کیونکہ ماؤں نے جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں نا، کئی گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ماؤں نے جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں بچے، اور ان کو پھر ایسی عادتیں پڑتی ہیں کہ بڑے ہو کر بھی وہ جاسوسی ہی کرتے رہتے ہیں لوگوں کی، تو غلط بات کی یہ تربیت بھی نہ بچوں کو دی جائے ایسی کاموں کی، ان کو مت بتایا جائے، مت کہا سے جب وہ جا کے وہ دیکھو نا آپ کی دادی اور پھوپھو کیا بات کر رہی ہیں، ان کو سنو جا کے چاچی کیا بات کر رہی ہیں، سنو وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو یہ باتیں کبھی نہیں، بچوں کو تو بالکل نہیں ان باتوں میں انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں آپ خاموش مبلغ ہیں ان کے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں دوسرے کی بات سننے کے لیے، اب بڑے ہو کر وہ بھی دوسروں کو کہیں گے کہ اپنے بچوں کو اپنی جنریشن تک پہنچائیں گے بات، تو کتنی یہ بری اخلاق کی بات تھی جو کہ ہم نے آگے اپنی نسلوں تک پہنچا دی، تو پرہیز کیا جائے ان سے۔ حدیث نمبر جو ہے 52، ان ابی سلبات الخشانی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان احبکم الی واقربکم منی محاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مساویکم اخلاقا پڑھتی ہوں، اخلاقا الثرثارون المتشددون المتفیہون، الثرثارون المتشددون المتفیہون، رواہ احمد۔ رواہ احمد جو ہے یہ ہم پہلی بار لکھتے ہیں، اس سامنے کوئی رواہ احمد کی آئیے کیا ہے، سیدنا ابو سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ
सैयदना अबू सलबा अल खशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में से सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले होंगे। तो क्या सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क़यामत में सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और लोग होंगे सबसे अच्छे और तुम में से सबसे ज्यादा मुझे नापसंदीदा और क़यामत वाले दिन मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो लोग होंगे जो बुरे अखलाक वाले होंगे, जो तकल्लुफ से ज्यादा बातें करने वाले, ठट्ठा लगाने वाले, बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं। तो ये सारी एक एक चीजें हमने ले ली, यानी कि बहुत ज्यादा बातें करने वाले हमने पीछे भी पढ़ लिया, बुरे अखलाक वाले भी पीछे पढ़ लिया, जहाँ पे ठट्ठा लगाने वाले ना, तो तकल्लुफ में पढ़ने वाली ऊपर वाली बात है। तो अब हंसे तो कैसे हंसते हैं ना? तो हम देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे कि इतना बस अगर कभी ज्यादा भी मुस्कुराए तो इतना कि बस दांत नजर आने लगे बस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम तो जब हंसने लगते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है ज्यादा हंसना जो है मुर्दा दिल कर देता है, यानी कि दिल को मुर्दा कर देता है इंसान को, फिर वो थक जाता है, वो फिर नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो इसलिए बुरे अखलाक में हम देखते हैं कि ज्यादा बोलना भी बुरे अखलाक के जुमरे में आता है, और ठट्ठा लगाकर हंसना भी, पुरतकल्लफ बातें करना, तो इसमें ये देख ले इंशाल्लाह ताला हम कहीं इस जुमरे में आते हैं तो अपने आप को परे हटा दें इंशाल्लाह। आगे बस खत्म होने लगा है जहाँ पे। अन अब्दुल्ला قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ولا الفاحش، رواه इब्ने हबान। सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजीबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। तो हमने देखना है क्या हम में ये खसलतें पाई जाती हैं, यानी इनमें से अगर एक भी खसलत पाई जाती है, एक आदत भी पाई जाती है, खसलत अरबी में आदत को कहते हैं, एक आदत भी पाई जाती है तो उसको हमने निकालना है। क्या है? ताना देना, लानत करना, नाजीबा गुफ्तगू करना जिसकी जरूरत भी नहीं होती, और फहश गोई करने वाला। एक तो नाजीबा गुफ्तगू करना जो नापसंदीदा भी हो, और दूसरा वो गलत किस्म की बातें करना जो कि इंसान को कान भी सुनना ना चाहे, बेहयाई वाली बातें, फहश गोई करना, तो उनसे बचना चाहिए हमें। औरतों में खास कर पाई जाती है। कभी भी कोई अपने खास कर अपने शोहर की बात कभी किसी को ना बताई जाए, अपनी प्राइवेट लाइफ की डिस्कशन कभी ना की जाए किसी से, क्योंकि वो एक अमानत होती है शोहर और बीवी की आपस की, जो दूसरों तक ना शोहर मर्दों से शेयर करे अपनी बीवी की कोई बात, ना बीवी दूसरों से शेयर करे अपने शोहर की कोई भी बात, और फिर दूसरों की बातें भी ना की जाए, वो फलां की बेटी ऐसी, फलां की बहू ऐसी, फलां ऐसा और ऐसी और ऐसा कभी भी ना बोले, कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि अगर हम फिर गाली गलौज भी ऐसी बातें करते हैं जो कि अच्छी नहीं है, सुन कानों को भी नहीं अच्छी लगती, सुनने के लिए भी सुनने वाला तौबा करता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं जिन्हें की अच्छी नहीं लगती। तो ऐसी गुफ्तगू करने से परहेज किया जाए, क्योंकि ये मोमन की खसियत नहीं है।
मोमन की आदत में ये नहीं होनी चाहिए। इधर कितनी बातें हैं, इधर भी 4 हैं। ताना देना, लानत करना, नजीबा गुफ्तगू करना और फहशगोई करना। 4, इन चारों आदतों से अगर हम में एक भी पाई जाती है तो उसको हम अपने से दूर हटा दें, वरना मोमिन की खसलत से हम बाहर हैं। 54 हदीस नंबर 54 अन हुज़ैफा तो समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल ला यदखुलुल जन्नता कत्तात ला यदखुलुल जन्नता कत्तातुन भी कह सकते हैं, क्योंकि कुरान के ये अल्फाज नहीं है तो रुकने के लिए आप जैसा है वैसे ही पढ़ सकते हैं। सही बुखारी से है ये, रवाहुल बुखारी की किताब अल अदब से। सैयदना हज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तो चुगली करने वाले देखें, किसी की शिकायत एक के एक से जाके बयान की, उसने उसको ध्यान नहीं दिया, दूसरे से बयान की, शिकायतें ही लगाते रहना, दूसरों के ही पीछे पड़े रहना, हर वक्त ही चुगलियों में ही पड़े रहना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, वार्निंग दे दी कि जन्नत में दाखिला नहीं है चुगलखोर के लिए। अल्लाह ताला हमें इन सब बुरी आदतों से बचाए और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बुरी आदत हैं उनको अल्लाह ताला निकाल दे हम में से, और हमें अच्छे अखलाक का मालिक बना दे, ताकि हम जन्नत के बाला खानों में दाखिल हो सकें, ताकि हम जन्नत की खुशबू पा सकें, ताकि हम लोगों के शर से महफूज रहें। क्योंकि अगर हम अपनी शर से लोगों को महफूज नहीं रखेंगे, आसपास के लोगों को, तो लोगों की शर से भी फिर हम महफूज नहीं होने वाले। तो इसलिए हमें अपनी आदत को बदलना है। अपनी जितनी भी आदत गलत है, जहाँ पे गुफ्तगू हमारी कंप्लीट हुई, अल कलाम या गुफ्तगू, स्पीच, अरबी में इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। तो जो भी स्पीच की जाए वो अच्छी, फायदामंद, लोगों को नफा देने वाली और खूबसूरत गुफ्तगू हो, नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसी ही अच्छे अखलाक की अल्लाह ताला तौफीक दे, जैसे अल्लाह चाहते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाही दी है। आमीन सुम्मा आमीन। कोई बहन कुछ ऐड ऑन करना चाहती है इसमें? हम्म, कुछ बहन बोलना चाहती है कोई सवाल हो तो कर ले। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी से। नहीं है तो हम बंद करते हैं इसको। चार्ट में आप बता रहे हैं हुस्न अखलाक पीडीएफ किसी ने भेजी है, तो हुस्न अखलाक पीडीएफ हमने पहले भेजी थी बुशरा बहन ने। तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। बहन ने भेज दी है, बुशरा बहन ने ही जहाँ पे भी भेजी हुई है। तो किसी ने जिसने कहा था वो तो बहन चली गई हुई है शायद, वो बुक से जब भेज दी तो वो चली गई है छोड़ के अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या लगा आपको, कैसा लगा ये टॉपिक, कैसा लगा? कोई बहन बताएगी मुझे? हम्म, हम में कोई खामी ऐसी पाई जाती है जिसको हमने दुरुस्त करना है, कि हम सब ठीक ठाक है, अस्सलाम दुरुस्त है? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बेशक सलाम बहुत रहमतुल्लाहि जबरदस्त, व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छी बातें जो नहीं पता थी वो भी पता चली। और माशाल्लाह में हमें तौफीक से अमल करने की। अमल की तौफीक, अमल से ही हम मात खा जाते हैं। अमल से ही हम अच्छे भले होते हैं। जब हम कोई मामला करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हमें अच्छा अखलाक
रखना है। तो इसके पॉइंट बहनें बनाएँ, कोई बहन भी बनाए, जिसने अच्छे क्लियर पॉइंट बनाए हों वो ग्रुप में भी शेयर कर दे। इंशाअल्लाह ताला दूसरों को भी फ़ायदा होगा। हर एक टॉपिक से कुछ पॉइंट मिलते जाए ना, तो एक अपनी एक शॉर्टकट में बुक बन जाती है, शॉर्टकट वाली बुक, है ना? तो हमने आखिरी जो हदीस है उसको याद करना मस्ट बी। एक तो वो आयत है ना? जो पहली ही आयत है जिसको हमने याद करना है, उसमें गौर-फ़िक्र करना है और याद भी करना है। उसको लिख के रख लें, सामने लगा लें इंशाल्लाह, मैं भी लगाऊँगी इंशाल्लाह कि लिख के रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा मुझे ना ज़्यादा देर तक बैठने से सर्कुलेशन रुक जाती है और फिर तो जहाँ पे आखिरी जो हदीस है, उसको लेना है, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन। इतना भी याद कर लें आप, तो बहुत है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ और? कोई और बहन? हुँ, कोई और बहन नहीं बोलना चाहती? इंशाल्लाह, फिर हम ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी मैंने बोल दिया, अल्लाह ताला जहाँ पे मुझसे गलती हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और जो मैंने अच्छा कहा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से था। हदीस अल्लाह के रसूल की तरफ से और कुरान की आयत अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फरमाए, अल्लाह से तौफ़ीक माँगनी चाहिए। अल्लाह की तौफ़ीक दिए बगैर अल्लाह के तौफ़ीक दिए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अच्छे अखलाक के मालिक नहीं बन सकते। अल्लाह से तौफ़ीक माँगे। अगर दूसरे हमें नुकसान भी दे रहे हैं, हमें तकलीफ़ भी पहुँचा रहे हैं, हम आगे से वो सलूक उनसे ना करें। अगर कोई मुझे गाली देता है तो क्या मैं उसका जवाब गाली से ही दूँगी? क्या मैं खामोशी इख्तियार नहीं कर सकती? क्या मैं अच्छे अल्फ़ाज़ से नहीं जवाब दे सकती? उन्हें कहें बैठकर बात करते हैं, है ना? बैठकर बात करें, खामोशी से बैठ बात करें, काम डाउन हो जाए, गुस्से को जाने दें। क्योंकि अगर एक बात कोई करता है तो हम 10 बातें उसे सुना देते हैं और फिर जाके भी गुस्सा हमारा ठंडा नहीं होता। तो इससे हम अखलाक के निचले दर्जे तक पहुँच जाते हैं कि किसी किसी को बर्दाश्त ही नहीं हम कर सके। किसी ने एक बात कही, हम उनको 100 सुना गए और फिर भी सभी को जाके बताया कि फलाँ ने मुझे ये बात कही थी। हम अपने आप को देखें हम किधर खड़े हैं। अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात कैसी थी, अखलाक कैसा था? क्योंकि वो बेहतरीन नमूना है ना हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह ताला और हम जहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अच्छे अखलाक के मालिक बन सकें, अच्छा अखलाक अपने बच्चों को आगे दे सकें, अपनी नस्लों तक मुंतकिल कर सकें और अच्छा अखलाक की दूसरों को भी तरबियत दे सकें, दूसरों को भी बता सकें और अपने बुरे अखलाक से दूसरों को तकलीफ़ जो हम पहुँचाते हैं, उससे हम बाज़ आ जाएँ। यही हमारे लिए भलाई है, यही हमारे लिए निजात का ज़रिया है और क्यों? क्योंकि हाज़िर-बाश फ़रिश्ता लिखने के लिए तैयार बैठा है। जो भी हम बोलेंगे हम तो गाली-गलौच में, गुस्से में इतना बोल जाते हैं, हमें नहीं पता होता लेकिन फ़रिश्ते ने एक-एक चीज़ नोट कर ली होती है। उसने कुछ नहीं छोड़ा, आपने जितना भी बक-बक किया, मैंने जितना भी बक-बक किया, उसने सब लिख डाला। तो वो हमारे नामा-ए-माल में रिकॉर्डिंग चली गई। इसीलिए तो हमें तौबा करने की कितनी ज़रूरत होती है ना, कि हम तौबा करते रहें अल्लाह से। उन उन बातों को याद कर के, एक-एक बात को याद करके कि फलाँ को मैंने ये उस वक़्त में बात कही थी। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। उन पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा। अगर वो उनसे माफ़ी माँग सकते हैं, इतने हम काबिल हैं कि हम लोगों से नहीं डरते, अल्लाह से डरने वाले हैं, तो माफ़ी माँग लें कि मैंने जो बुरा-भला कहा हो मुझे माफ़ कर देना।
उस वक़्त मैं जाहिल थी। अपने आप को नीचे कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? उसी वक़्त मुझे नहीं पता था। तो अब मुझे पता चला, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें अल्लाह के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला नहीं भी वो माफ़ करते तो कोई बात नहीं। आपने तो माफ़ी माँग ली, अपनी तरफ से आप सुरख़रू हो गए। वो नहीं माफ़ करते तो उनकी मर्ज़ी है। आप सुरख़रू हो गए, आप नीचे हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई कसर ना हम छोड़े और दूसरों का हम ढंढोरा पीटते ना फिरें। दूसरों की हम खामियाँ चुन-चुन के बताते ना फिरें और अपनी हम बुराइयाँ छुपाते ना फिरें। हमने अपनी तरफ देखना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपना अख़लाक दुरुस्त करने के लिए जहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कोई जिनके साथ हम बात करेंगे वो हमारी क्लास में नहीं है, सुनने के लिए हमारी बातें, जो कि उन पर भी असर हुआ हो और वो आगे से अच्छा जवाब दें हमें। नहीं, हम सुन रहे हैं, तो अख़लाक का अच्छा मुज़ाहरा किसने करना है? हमने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला वाह! रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कि जिसने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने इतने खजाने हमारे लिए छोड़े, उनके लिए लाखों करोड़ों बार दुरूद और सलाम हो। आमीन सुम्मा आमीन। वाह! इंशाअल्लाह।